क्लास 10 का ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये ऑलरेडी इसका डिटेल्स वीडियो अपलोड है इसमें, लेकिन ये नोट्स है। और ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है ये, क्योंकि कोविड-19 जो नोवेल कोविड-19 के चलते सिलेबस को जो कंसाइड किया गया, रीडिज़ाइन किया गया, तो उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 रखा गया है। 5th चैप्टर ऑलरेडी पहले से भी नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर चारों रखा गया है। और ये जब इसमें 20 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आएगा, और ये चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 8 मार्क्स का आएगा, इसको समझना होगा। तो 8 मार्क्स का जो आएगा, तो पहले जो सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की पॉइंट्स है कि प्राइमरी सेक्टर, जैसे आप चैप्टर का डिटेल में जाएंगे, लेकिन नोट्स है प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं। जनरली आप देखते हैं कि हम लोग का जो आसपास के एरिया में अगर देखें, गांव से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर हो गया, और एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है, जो नेचर्स है, मीन्स कि जो नेचर्स जो फ्री ऑफ गिफ्ट मिला हुआ है, और उसको हम क्यूरिंग भी करते हैं, खुदाई भी करते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, ये सारा चीज़ मतलब अगर, लेकिन उसको निकाल के रख लेते हैं, पेड़ को निकाल रखते हैं, लेकिन उसका पेड़ को, ट्री को काट लिया, लेकिन उसको चेंज नहीं किया प्रोसेस उसका, या उसको रीडिज़ाइन नहीं किए, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। मैंने प्रोड्यूसिंग अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स निकाल के, इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ट्री हो गया, अगर उससे आयरन और निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, तो वो सारा कुछ चाहे फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर में। अब प्राइमरी सेक्टर से सपोज एक मान लिया कि एक पेड़ काट लिए, ट्री काट लिए, उसको प्रोसेसिंग करके वहाँ पर बेंच बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो ये जो प्रोसेसिंग करके कुछ सामान बन रहा है, तो जब उसका प्रोसेस नेचर प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जा रहा है, जो नेचर से सामान मिला, या गेहूं से आटा बन गया, तो नेचर से जैसे जो चेंज हो गया, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे उसमें फैक्ट्री भी आ सकता है, मुझे जैसे आपका इंडस्ट्री आ सकता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जैसे कॉटन, जो फाइबर फ्रॉम द प्लांट से कॉटन हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, या फिर मैंने कि शुगर इंडस्ट्री हो गया। और उसका टर्सरी सेक्टर क्या करता है, जो प्राइमरी सेक्टर से सपोज शुगर के निकला और उसको सेकेंडरी सेक्टर भेजना है, जहाँ पर शुगर फैक्ट्री है, तो यहाँ पर जो शुगर फैक्ट्री है, शुगर के उनको यहाँ भेजना है, तो किस चीज़ से जाएगा, तो निश्चित है ट्रांसपोर्ट से जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हो गई, अगर ट्रांसपोर्ट में जैसे बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, व्हीकल्स जितना ज़रूरत हो गया। अब जो अब अगर मॉडर्नाइज हुआ थोड़ा सा, तो टेलीफोन की ज़रूरत है कि फ़ोन कर दिया कि आप भेज दीजिए इतना। तो ये जो कनेक्ट करता है टर्सरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कनेक्ट करता है, तो उसको हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस, ये कुछ नहीं प्रोड्यूस करता है, बट दे आर एड, सपोर्ट करता है, सहायता करता है फॉर द प्रोडक्शन। दिस इज सेक्टर नॉट द सर्विस सेक्टर, सच एज ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस एंड सो ऑन। अब इसी में प्राइवेट सेक्टर होता है। तो प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक क्या होता है, अगर जितने भी प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने मीन्स ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या जरूरत है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो भी है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, कि अगर उसका कंट्रोल एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपुल्स, जैसे एक आदमी पर या इंडिविजुअल्स के पास है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। जैसे बहुत सारा हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, फिर आप देखेंगे टाटा हो गया, बिरला हो गया। तो मीन्स प्राइवेट सेक्टर पार्ट ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम रन्स बाय इंडिविजुअल और कंपनी रादर देन द गवर्नमेंट, कि इंडिविजुअल चलता है। अब पब्लिक सेक्टर क्या हो गया, कि ये याद रखें कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल नोन एज द प्राइवेट सेक्टर, और ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द पब्लिक, इट इज़ नोन एज द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स यूजुअली कंप्रोमाइज ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड एग्जिस्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द सिटीजन। ये पब्लिक सेक्टर हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया, अब ये सब जब प्रोडक्शन होता है, तो उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड होता है कि जिसमें सारा कुछ जो लिखा रहता है, बायलॉज लिखा रहता है, नियम लिखा रहता है, वो सारा चीज़ उसमें लागू होता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को टर्म्स से होता है, फिक्स होता है कि इसको 1 तारीख को सैलरी मिलना है, उसको टाइमिंग होता है कितना तारीख में आना है, और उसका जॉब नहीं जाता है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। ऑर्गेनाइज वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है जो उसमें सर्विस देता है। इज ए सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड एम्प्लॉय गेट एश्योर्ड वर्क। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि जहाँ टर्म्स, जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है, जो नॉर्म्स है, वो फुलफिल नहीं करता है, रेगुलर भी नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं, और रजिस्टर्ड भी नहीं है गवर्नमेंट से, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। छोटा मोटा होटल देख लेंगे
या बहुत सारा ऐसा जहाँ काम बंद होता है, जहाँ पर उसको मैंने कोई नियम कानून नहीं, जब मर्जी उसको मैंने क्या आना है, सुबह आता है वो लोग 6-7 बजे, रात को जाता है 10 बजे। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ए सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट फिक्स एंड रेगुलर, ये फिक्स नहीं है, एज वेल एज द इंटरप्राइज, चाहे बड़ा कंपनी हो, और उस सरकार से रजिस्टर नहीं होता है। अब होता है कि जीडीपी क्या है, तो हम जब से देखें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों में जो प्रोडक्शन हुआ तो उसको जोड़ दे क्या हो गया, मैंने जीडीपी का डिफिनेशन याद रखिए। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स इसका डिफिनेशन है जीडीपी इज द टोटल सम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो फाइनल जो टोटल है, जैसे इसका टोटल, इसका टोटल, इसका, तो तीनों को जोड़ दिया सम, तो टोटल सम ऑफ द फाइनल गुड्स, जो अंतिम गुड्स निकल रहा है। जैसे यहाँ से शुगर केन निकला, यानी कि इसका बीज और इसका जो फर्टिलाइजर सब शुगर केन निकला, तो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ शुगर निकला, तो ये सबको हम लोग टोटल सम ऑफ द मीन्स ऑल, लिसन वन थिंग, टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ, यहाँ ये देखें कि वैल्यू जो उसका कीमत है, प्राइस है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो अंतिम गुड्स निकलता है या फिर जो सर्विसेज है। मैंने जीडीपी क्या चीज़ है कि याद रखिएगा कि टोटल सम ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड, कि एक साल होता है, किसी भी हो सकता है, इंडिया जो फाइनेंशियल है अप्रैल से लेकर मार्च तक है। तो इसको जो यहाँ पर जो नोट्स में लिखे हैं कि इट इज़ अ मॉनिटरी मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए पीरियड। जैसे इसको हम बोले कि प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का वैल्यू को जोड़ दिया जाए। अब हम लोग क्या होता है कि जब गांव में देखते हैं, एग्रीकल्चर में देखते हैं, तो बहुत सारा लोग कहता है कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, मेरा काम फार्मिंग है, लेकिन वहाँ पर रिक्वायरमेंट सिर्फ कुछ पीपल का, और उससे ज़्यादा जब रिक्वायरमेंट होता है, जिससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग दैट इज़ नीडेड, अगर उसमें 5 लेबर की ज़रूरत है, वहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं, तो ये दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो अपने आप को रोजगार कर रहा है कि फार्मिंग है। इवन इफ सम पीपल आर रिमूव फ्रॉम वर्क, अगर 10 लेबर को यहाँ से हटा लें तब भी वर्क अफेक्ट नहीं होगा, डज नॉट अफेक्ट द टोटल पर्सन। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, कि अदृश्य छिपा हुआ बेरोजगारी है। कहता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन उसको हटा भी है तो कोई ज़रूरत नहीं होगा। अब इसको कैसे दूर किया जाए? अब इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि जैसे इस साल आपका एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, कि टर्सरी सेक्टर जो है कैसे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें बहुत सारा कारण है। पहला कारण है कि ये कह सकते हैं कि इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज, जैसे किसी भी कंट्री बहुत सारा सर्विसेज है, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, पुलिस स्टेशन, और इसी तरह का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारा जरूरत है जो कि रिक्वायर्ड है। तो दिस कैन बी कंसिडर एज द बेसिक सर्विस, को बेसिक सर्विस कहते हैं। ये टर्सरी सेक्टर में आता है और ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और इसको सरकार को करना होगा। मीन सरकार हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोविजन फॉर दिस सर्विसेज। ये पहला पॉइंट हो सकता है कि इंडिया में टर्सरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड है कि अगर सेकंड इसको क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ देखें कि अगर एग्रीकल्चर डेवलप करता है, इंडस्ट्री डेवलप करता है, तो निश्चित है उसको लिंक करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू बी डेवलप ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक, इसी एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसे हम पहले देख चुके हैं। तीसरा होगा कि अगर जैसे इनकम बढ़ा, प्राइमरी सेक्टर भी आ गया, सेकेंडरी सेक्टर भी आ गया, टर्सरी सेक्टर भी आ गया। तो टर्सरी सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट, जब लोगों का इनकम बढ़ता है कि ये एज इनकम राइजेस सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज, कि अगर इनकम बढ़ गया तो बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं, क्या डिमांडिंग कर सकते हैं, तो ईटिंग आउट, बाहर खाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, टूरिज्म आ जाएगा, शॉपिंग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाने जाएंगे। तो इस तरह से या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स करा लेंगे। और चौथा कारण हो सकता है कि जैसे जैसे डिकेट होता है, जैसे समय बीत रहा है, तो आईटी का या इस सब का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। इसलिए जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आ सकता है इस साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। तो इस 4 पॉइंट को आप ये कर लीजिएगा, और इसका डिटेल्स जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप डालेंगे अजय कुमार, और क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, तो वो आ जाएगा आपको लिंक में, तो वहाँ पर देखिएगा पूरा डिटेल में। अब इसको हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं? तो जैसे मनरेगा जो अभी लॉकडाउन हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, इसलिए मनरेगा भी इस बार इम्पोर्टेंट है कि मनरेगा 2005 में स्टार्ट हुआ था
और उस समय मनरेगा इसका नाम नहीं था, उस समय नाम था नरेगा। क्या नाम था? नरेगा। 2005 में जब आया था नरेगा आया था, और उस समय उसका मकसद था कि विच एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज इन ईयर, कि साल में कम से कम 100 दिन वर्क देना है, और अगर सरकार इस काम नहीं दे पाता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मनरेगा का, इसका भी डिटेल्स उसी भी चैप्टर में लिखा हुआ है। प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखना होगा तो कभी कभी एग्जाम्पल पूछ देता है एक नंबर में, तो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी का है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और टर्सरी का ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टूरिज्म एटसेट्रा कुछ दिया हुआ है। अब शेयर की बात करते हैं कि जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो अगर हम जैसे अगर आपका शेयर टर्सरी सेक्टर का बढ़ जाता है जीडीपी में, तो समझ जाइए कि आप डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे 1971-72 का जो करंट जो रिसेंट एनसीईआरटी बुक है उसमें जो दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, तो उसमें दिया हुआ है कि 40% देखिए एग्रीकल्चर से ज़्यादा आता था, सेकेंडरी से, फिर उसके बाद जाके टर्सरी, यानी टर्सरी पीछे था, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस था। लेकिन 2011-12 आते आते टर्सरी सेक्टर से 60% जीडीपी बढ़ गया, यानी देश डेवलप की ओर है। लेकिन क्या इसी के अनुसार एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? ये भी क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों का बढ़ा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट ये देखिए, लेकिन वही 2011-12 में देखिएगा तो यहाँ देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जो 72% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, अभी भी 49 ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट है। टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन 15 से 27% है, लेकिन उस लेवल में नहीं बढ़ा जिस तरीके से इसका जीडीपी प्रोपोर्शन बढ़ा, यानी अभी भी बहुत काम करना जरूरी है। यानी ये जो 2011-12 का जो ये मैंने डाटा है, लेकिन करंट सीबीएसई जो एनसीईआरटी बुक है उसमें नहीं दिया हुआ है। और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम डाल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।